कि जिया के राज में मेरे बहुत सारे एजेंट पाकिस्तान चले तो गए, लेकिन लौटा कोई नहीं। नाज़रीन, हिंदुस्तानियों ने हाल ही में सदर ज़िया उल हक शहीद पर एक सीरीज़ शुरू की है, सलाहकार। इसका मकसद उजागर करना है कि पाकिस्तान के एटमी मंसूबे किस तरह की साजिश के शिकार हुए, मगर हकीकत ये है कि ये सीरीज़ हमारी कौमी तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। इनसे मिलिए, ये हैं अधीर दयाल, हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा के एजेंट जिसे कल्चरल अटीची का रूप धार कर इस्लामाबाद में खुफिया मिशन पर भेजा गया। इस किरदार को अदा किया गया है नवीन कस्तूरिया ने। ये किरदार हैं सदर जनरल ज़िया उल हक का। बह मुकेश ऋषि सलाहकार ने उन्हें एक जालिम के रूप में पेश किया जो हकीकत से बहुत दूर है। ये हैं मरियम, या असल नाम से सृष्टि चतुर्वेदी, एक रा की खुफिया एजेंट जो ट्यूशन टीचर का बहाना करके कलोनल अशफाक उल्ला के करीब पहुंचती है। इसका किरदार मुनी रॉय ने अदा किया है। ये कलोनल अशफाक उल्ला हैं जनरल ज़िया के पूते और कोहटा प्लांट की खुफिया तहकीकात में अहम किरदार, जिन्हें सूर्या शर्मा ने अदा किया है। ये 2025 का किरदार है। मरियम और कर्नल अशफाक दोनों 2025 के किरदार दिखाए गए हैं। ये थे वो चार मरकजी किरदार जिन्होंने सलाहकार में अपनी शनाख्त बनाई। सीरीज से मुतासिर होकर बनाई गई है, जिसकी पहली किस्त आज से 4 माह पहले अपने चैनल इजाजुल हक ऑफिशियल पर अपलोड कर रखी है। जिसकी बाकी किस्तें आप देखना चाहते तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फ़र्क ये है कि हमने हकीकत दिखाई और इन्होंने तारीख को बिगाड़ कर पेश किया। आइए देखते हैं इनके दांव और हमारी तहकीक में कितना फ़र्क है। पहली किस्त में दिखाया गया है अधीर दयाल नामीरा एजेंट इस्लामाबाद में कल्चरल अटीची बनकर आता है और कोहटा प्लांट पर नज़र रखता है। उसके साथ जनरल ज़िया उल हक शहीद, जिन्हें अदाकार मुकेश ऋषि ने निभाया है, और कुछ और पाकिस्तानी किरदार भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ ही उनकी सबसे बड़ी गलती 1978 के ज़माने को 2025 के मनाजर के साथ जोड़ दिया गया। एक तरफ गाड़ी में कर्नल इशफाक और मरियम जा रहे हैं, दूसरी तरफ अधीर दयाल जैसे किरदार जिनका ताल्लुक 1978 से है वो उनके करीब दिखाया गया है। यह तारीख नहीं, यह तो जादुई मशरूब है कि दो ज़माने आपस में टकरा गए। एक और सीन में सबसे बड़ा झूठ दिखाया गया। अधीर एक कुर्सी की सीट उठाता है, नीचे से फ़ोन का रिसीवर निकालता है और फिर उसे एक आम रेडियो ट्रांसिस्टर के साथ जोड़कर बुराह रास्त रा के चीफ से बातें करने लग जाता है। नाजरीन, ये तकनीकी तौर पर नामुमकिन है। ये ऐसे ही है जैसे कोई आज चाय की प्याली में मोबाइल सिम डालकर कॉल करने की कोशिश करे। ये फिक्शन है, हकीकत नहीं। अधीर कोहटा प्लांट की तस्वीरें लेता है, लेकिन उसके हाथ में जो कैमरा दिखाया गया है वो है अगफा पॉकेट कलर ऑप्टार। ये एक कलर पुकट कैमरा है। उससे ऐसी तस्वीरें बनाना मुमकिन न था जिससे 2-3 किलोमीटर दूर से इतनी साफ तस्वीर बनाई जा सकें और उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। असल में उस दौर में कोहटा की सिक्योरिटी का ये हाल था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ISI के लोग चरवाहों के रूप में अर्धगर्द और कई किलोमीटर तक गश्त करते रहते थे। एक बार फ्रांस के सफ़ीर समेत सफारत खाने के अहलकार ने मशकूक सरगर्मी की तो उसी जगह उनका सर फोड़ दिया गया। नाजरीन, आप खुद समझदार हैं, खुद सोचें, क्या इतनी सख्त सिक्योरिटी में कोई जासूस अंदर जा सकता था? नहीं। और अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान एटमी ताकत न होता। सलाहकार में सदर ज़िया उल हक शहीद को एक जालिम किरदार के तौर पर पेश किया गया है। ये सरासर झूठ है। तारीख गवाह है कि ज़िया उल हक शहीद नहायत नरम मिजाज और दरवीश सिफत इंसान थे, जिसकी गवाही खुद भारतीय मारूफ मुसन्नफ खुशवंत सिंह समेत कई अहम सियासतदान भी दे चुके हैं, जो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार थे, इसीलिए उन पर झूठे प्रोपेगंडे का सहारा लिया जा रहा है। असल हकीकत ये है कि उन्हीं की क़ियादत और अज़्म की बदौलत पाकिस्तान आज एक नाकाबिल तस्खीर एटमी ताकत है। अब आते हैं इस बोतल वाले सीन पर। यह भी उन्होंने हमारे चैनल से कॉपी किया है। नाजरीन, याद करें, हमने दिखाया था कि 1986 में सदर ज़िया शहीद ने कहा था, हम एक लफ्ज़ बोले बगैर दहली को दहला देंगे। उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर ने दहली में वजारत खारजा को एक फ़ाइल नहीं बल्कि समुंदर के काले पानी की बोतल पेश की। इस बोतल ने दहली समेत पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। राह हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी CIA और MI6 सब ने अलग अलग मानी निकाले। राह ने कहा पाकिस्तान खुफिया बहरी मशक कर रहा है और ये उसकी धमकी है। CIA ने कहा ज़िया इज़ नॉट स्पीकिंग बट ही से अ लॉट, और MI6 ने कहा ज़िया खामोशी में भी ताकतवर है। ये था असल वाक़या, लेकिन सलाहकार में इसको भी तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। अब ज़रा ये शाहकार सीन भी देख लीजिए। सलाहकार में दिखाया गया है कि भारतीय एजेंट एक मकामी शख्स को बहला फिसला लेता है, फिर वो दोनों एक फ़ौजी टैंकर के अमले को पस्तूल से गोली मारकर कत्ल कर देते हैं और बस अगले ही लम्हे वो दोनों आराम से उन फ़ौजियों की वर्दी पहनकर सीधे कोहटा प्लांट में दाखिल हो जाते हैं।
अब ज़रा सोचिए नाजरीन, गोली से कत्ल होगा तो खून के धब्बे भी होंगे, वर्दी पर छेंटे भी गिरेंगे, लेकिन यहाँ तो कमाल देखिए, वर्दी ऐसे साफ़ सुथरी जैसे लॉन्ड्री से अभी अभी निकली हो। आखिर ये कौन सा जादुई चिराग था जिसने पलक झपकते ही खून के धब्बे गायब कर दिए। हकीकत ये है कि कोहटा प्लांट में दाखिल होना तो इतना आसान कभी नहीं था। वहाँ की सिक्योरिटी ऐसी सख्त थी कि एक परिंदा भी ऊपर से गुजरता तो निगरानी करने वाले अहलकार नोट कर लेते थे। आम आदमी तो दूर, वहाँ सफारतकार भी आज़ादी से नहीं घूम सकते थे। हत्ता कि फ्रांस के सफारत खाने के एक अहलकार को सिर्फ मशकूक नकल व हरकत पर ऐसा सबक सिखाया गया कि आइंदा किसी ने हिम्मत न की। लेकिन सलाहकार के मुसन्नफ साहब ने सारी मुश्किलें ख़त्म करके कोहटा प्लांट को तो एक पार्किंग लाट बना दिया जहां एजेंट अपनी मर्जी से आ जा रहे हैं। नाजरीन, अगर कोहटा प्लांट की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर होती जितना सलाहकार में दिखाया गया है तो आज पाकिस्तान न एटमी ताकत होता, न ही हम मार्का हक जो खालिद सदर ज़िया उल हक शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम से मंसूब किया गया है जैसे तारीखी दिन मनाते। ये सब सलाहकार का झूठ है। असल सच्चाई वही है जो हमने अपनी कोहटा साजिश सीरीज़ और बोतल वाली वीडियो में दिखाई। फैसला अब आपके हाथ में है कि आप देखना चाहते हैं हकीकत या फिक्शन।